सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। राम जी प्रकट हुए, कहने लगे आप मेरे स्वामी हो, इसलिए मैं प्रार्थना कर। केवल आरती से पूर्व 2 मिनट के लिए सभी कीर्तन ध्वनि द्वारा आज के मुख्य यजमान परिवार का स्वागत करें, अभिवादन करें। और महेश राइस मिल से इन्हें भी एक दिन का मां ने सौभाग्य प्रदान किया है मुख्य यजमान के रूप में। ये कल हमारे मध्य में मुख्य यजमान के रूप में रहेंगे, तो उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा आप भी एक बार मोहनलाल जी आचार्य जी हमारे कृपया मंच पर आप आ जाइए। अजय जी एक बार मंच पे। अपने आप में ही जो संस्था है श्री हंसराज पाहूजा जी बहुत ही भगवान का भक्त परिवार है, और यहाँ जितने बैठे हुए वास्तविकता में भगवान के वो भक्त परिवार हैं। भगत जी बैठे हुए हैं, सतपाल जी, रमेश जी हैं, सभी यहाँ इस परिवार से जुड़े हुए हैं। गणेश खन्ना जी हैं, सभी उपस्थित जो हमारे यहाँ के साथी हैं, जो माँ अन्नपूर्णा के सामने जो निरंतर जो सेवा चलती है सुबह शाम, उस सेवा में बड़ा योगदान हमेशा आप सबका रहता है। और एक एक रुपया जो आपके द्वारा दिया जाता है यहाँ, ये बात निश्चित मान लो कि वास्तविकता में वो माँ के खजाने में सम्मिलित होता है। शंकर भगवान के सामने आज उनके परम आराध्य राम जी हाथ जोड़े ऐसे प्रकट हुए। हाथ कहने लगे हम आपको अपना स्वामी मानते हैं। राम जी ने कहा, तो शंकर जी ने कहा हम भी तो आपको अपना स्वामी मानते हैं। दोनों का बड़ा विचित्र नाता है, ये भी उनको स्वामी मानते हैं और वो नाता एक राम जी से तुझा नाता छोड़ दे। शंकर जी के आंखों से टप टप कर आंसू गिरने लगे। शंकर भगवान ने कहा वाह मेरे नाथ, प्रभु जयदेव, जिस देवी ने सती के रूप में आपकी कथा नहीं सुनी थी और मुझे उनकी कथा सुनाने के लिए, देवी पुराण कथा सुनाने के लिए आप प्रकट हुए, लेकिन आप जिसकी कथा सुनाओगे हम सुनेंगे। तो राम जी ने शंकर जी से कहा, कथा तो सुन लिया, बोले हाँ, का आप दक्षिणा भी दो। शंकर भगवान ने कहा दक्षिणा हमारा जीवन ही आपके लिए दक्षिणा है। अरे बोले नहीं, जीवन ही और नहीं, हम जो करें वो दक्षिणा दो। बोले क्या? बोले जाओ पार्वती जी से विवाह करो। शंकर भगवान कहने लगे काफी जदपि उचित आसनाहि, ये उचित नहीं है विवाह करना। हमने कभी एक फिल्म में सुना था, फिल्मी गाना एक लड़का गा रहा, एक राम जी दे दुनिया का छोड़ दे, गए राजा हिमाचल के बारे, बाज रहे बाजा हिमाचल के बारे, गोरी जी दुल्हन बनाई गई है, गोरी जी दुल्हन बनाई गई है, गोरा जी दुल्हन बनाई गई है, गोरा जी दुल्हन बनाई गई है, शिव भोले बाबा जी दूल्हा बने हैं, शिव भोले बाबा जी दूल्हा बैल की सवारी सजाई गई है, बैल की सवारी सजाई गई है। इस बार उड़ो होकर बैल, बैल धर्म का प्रतीक है, इसलिए भगवान शंकर बैल पर बैठकर चलते हैं, त्रिशूल लेते हैं। क्यों? त्रिशूल पाणिम, अपने हाथ में जो त्रिशूल लिया है, 3 शूल हमारे हृदय में है, दैहिक दैविक भौतिक, उनका वो शूल दूर करते हैं। किसका? जो अन्नपूर्णा मंदिर में आकर के दर्शन करते हैं, उनको ताहि न व्याप त्रिविध भवशूला त्रैशूल निर्मूलनम शूल पाणिम। कौन? किसके लिए? पतिम भावगम्यम, जो भाव से भवानी पति का भजन करते हैं। किसी ने कहा डमरू क्यों बजाते हैं? डमरू से व्याकरण की उत्पत्ति हुई है।
इसलिए भगवान शंकर डमरू बजाते हैं। चले बसे चले बाजे ही बाजा, कर त्रिशूल और डमरू विराजा। अब बराती लोगों ने देखा, ब्रह्मा जी आए, देवता आए, बोले नारायण से कहा प्रभु रेपुटेशन डाउन हो रहा है, क्यों? बोले श्रृंगार कर ले। भगवान नारायण मुस्कुराने लगे। भगवान नारायण ने कहा इनसे मत कहो, क्यों? अगर ये कहीं नाराज हो गए, बोले तुम लोग जाओ हम जाते। क्या आनंद आता है पाठ करने में। विष्णु कहा यश भी है शीतल, बोले सकल धीराज। बोले बिलगी हुई चलो सब निज निज सहित समाज। सभी देवताओं से कहा अलग हो जाओ, इनको छोड़ दो, अकेले हो जाएंगे। भगवान नारायण की बात सुनकर शंकर जी खिलखिला का हंस पड़े। कहने लगे अरे नारायण मैं अकेला नहीं हूँ। तो करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। परम श्रद्धेय आचार्य प्रहलाद मिश्रा जी प्रातः स्मरणीय कर रहा हूं। अब विनती मम सुनो स्यु, जो मोह पर निज नेहु। बोले जाय विवाहो सैल। राम जी जब प्रकट हुए तो कथा सुनाने लगे। शंकर भगवान ने कहा प्रभु जय जय प्रकट हो गए। बोले हम प्रकट हुए हैं, आज आपको कथा सुनाने आए हैं। कथा? बोले प्रभु कथावाचक कब से